नमस्कार साथियों, हरियाणा लोकमत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर गणेश दत्त आप सभी के समक्ष एक बार फिर स्वास्थ्य संबंधित सुंदरता से जुड़े विषय को लेकर उपस्थित हूँ। यह विषय हमारे बालों से जुड़ा है। वास्तव में शरीर की सुंदरता, चेहरे की रौनक, जब सुंदर बाल हों तो चार चांद लग जाते हैं। लेकिन विषय यह है कि बाल किस प्रकार से हम संभाल नहीं पाते, संवार नहीं पाते और कैसे हमारे बाल कम होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं और एक ऐसा रूप धारण कर लेते हैं जिससे उनका जो कुदरत ने प्रभाव दिया है, जो सुंदरता वो दिखा सके, वो संभव नहीं हो पाती। तो इन विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं कुछ बातें आप सभी के बीच चर्चा के रूप में अनुकरण करने के लिए कि आप आजमाइए और देखिए कि प्रकृति ने किस प्रकार आपको सुंदर बाल दिए और किस प्रकार आप उनको संभाल सकते हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम यह बात विचारणीय है कि बाल हमारे खराब क्यों हो जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम कारण अगर हम देखें तो आनुवंशिकी हेरिडिटी कैरेक्टर भी एक मुख्य कारण है, परंतु यह हर किसी में नहीं होता। दूसरा कारण जो है वो हमारा पॉल्यूशन से जुड़ा है। प्रदूषण भी हमारे बालों को खराब करता है। धूल कण, मिट्टी के कण बालों के बीच में जम जाते हैं। तीसरा, ज़्यादा देर तक सूर्य की किरणों में, सूर्य की तेज़ धूप में रहने से भी बालों पर बुरा असर पड़ता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं जिससे हमारे शरीर में तत्वों की कमी होती है और हमारे बाल कम होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। साथ ही दाद, रुसी, डैंड्रफ जिसे कहते हैं, खाज खुजली की भी अनेक ऐसी बीमारियां हैं जिससे हमारी जो स्काल्प जो है उसके ऊपर की जो त्वचा है वो कम होने लगती है और रूखा पड़ने लगता है और जो बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो हम इस बात की जो चर्चा कर रहे हैं कि ये तो सब कारण हैं, परंतु हम अपने बालों को संवार कर कैसे रखें। हमें इन्हीं बात पर चिंतन करना पड़ेगा कि अगर कोई बीमारी कारण है, डैंड्रफ है शरीर में, कोई दाद, खाज खुजली रहती है, तो हमें उसका इलाज करना चाहिए। इसके लिए प्रकृति में, आयुर्वेद में जो एक बेहतर औषधि बताई गई है, नीम का तेल है। आप सामान्य रूप से जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि यह दोनों ही कार्य करता है। उसमें रक्त शोधक का गुण है, चमड़ी के रोग को ठीक करने का गुण है, वो नरिश भी करता है, पोषण भी करता है। तो हमें इस बात का लाभ मिलेगा। नीम का तेल हो गया, साथ में नींबू रस आप अपने उस पर रगड़िए उस स्थान पर जहां आपको इस प्रकार की दिक्कत है, तो वो आपको लाभदायी रहेगी। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे कि बालों के बारे में, क्यों हमारे बाल झड़ने लगते हैं, उसका कारण भी इस प्रकार से है कि तेज़ धूप हो, चाहे वो पोल्यूशन के कारण जो हमारी स्थिति हो उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करिए, ताकि उसमें लगाने से उससे क्या होगा कि आपके ऊपर न तो सूर्य की तेज़ धूप आपको प्रभावित करेंगी और उसके ही लाभ होगा कि आपकी जड़ों में जब उसको आप लगाएंगे तो उससे आपकी बालों की नरिशमेंट होगी और वो आपके बाल जो है मजबूत होंगे। इसी प्रकार अगर आप देखें कि
आपके बालों के गुच्छे जो टूटने लगते हैं तो उसमें आप फिर वो नीम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुच्छे गुच्छे जानते हैं उस स्थान पर करेंगे तो दोबारा से वापस आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें कि किस प्रकार से आप और ज़्यादा घने सुंदर बाल बना सकते हैं, तो उसमें हमें कुछ ऐसी विधियाँ आयुर्वेद में बताई गई हैं। ये तो मैं पहले बीमारी की चर्चा की थी, उसमें ऐसी विधियाँ बताई गई हैं कि चाहे वो स्टीम बाथ है, बालों को बार बार अच्छी तरह से धोना है। रात्रि के समय आप धोइए, जाकर कोई किसी बाहर समय में आपको किसी दूर के समय में जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा रहा है वहाँ आप गए हैं तो आप अपने बालों को अच्छी तरह धोइए। आप हफ्ते में 1-2 बार जो है वो स्टीम बाथ भी बालों को जरूर दिए। उसकी तरीके की विधि उसमें बताई गई है। ज़्यादा तेज़ उसमें नहीं स्टीम लेना होता, परंतु ये होता है कि उससे क्या होगा कि आपके जो बालों की जड़ों में जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वो बढ़ेगा, और जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो नीचे से बाल मजबूत बनेंगे। ऐसे ही आपको अपनी खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान में आपको संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, और साथ के साथ इसमें जो हमारे आयुर्वेद में जो औषधियाँ बतलाई गई हैं उसमें आंवला है, भृंगराज है, ब्रह्मी है, शिकाकाई का बीज जो आप बीज मिला करके उसमें बालों में लगाने का काम कर सकते हैं। आप नीम का तेल मैंने बतलाया है, नींबू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और आपको साथ में एक एलोवेरा बहुत ही बेहतरीन दवाई है, उसमें अगर आप सनस्क्रीन में भी निकलते हैं तो उसको लगा करके स्किन पर लगा करके या बालों पर लगा करके आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो चमड़ी में कई घंटे तक आपको सूर्य की धूप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम पुराने समय से ही देखते आए हैं कि मस्टर्ड ऑयल जो हमारा सरसों का तेल है वो शुरू से ही हमारे बुज़ुर्ग बालों में लगाते रहे हैं, और पहले उस समय में कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि किसी के बाल ऐसे ज़्यादा जो आज के समय में सफ़ेद हो रहे हैं। समय से पहले जो है वो ग्रे हेयर जिसे कहते हैं वो निकलते हैं, बाल टूटते हैं करते हैं, तो वो पहले नहीं होते थे। उसका कारण यही था कि उसके अंदर एक ऐसे तत्व होते हैं कि नरिशमेंट करने के साथ साथ सूर्य की तेज़ धूप से बचाते हैं और बालों की आपके जो है वो धूप से रक्षा करते हैं और बाल आपके मजबूत बनते हैं। तो साथियों ये जो साथ में इसमें जैतून का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, तो हम इन सब को जो है ना एक मसाज करना चाहिए। जब हमने पहले बताया कि हमें जो है स्टीम बाथ लेना चाहिए, बालों को धोना चाहिए, और साथ ही साथ अब ये है कि हमें मसाज कर करके हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर, अगर आप अपने जैसे शरीर की मालिश करते हैं, व्यायाम करते हैं, ऐसे ही अगर आप मसाज करते हैं सिर की, चाहे वो किसी भी प्रकार के जो हम अभी तेल बात कर रहे थे, चाहे वो नारियल का तेल एक बहुत बेहतरीन है कि इसके अंदर वो तत्व है, प्रोटीन भी है, इसके अंदर वो सभी तत्व हैं, जैतून का तेल है, बादाम है, मस्टर्ड ऑयल का है, जो से भी संभव आपके पास हो मसाज अपने शरीर की ज़रूर आप करिए, ताकि उससे क्या होगा कि आपके बालों की जो है वो सुंदर भी बनेंगे, गहने भी होंगे, और प्रॉपर नरिशमेंट होने के कारण, मसाज के कारण जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बाल सुंदर और आपके अच्छे होंगे। इसी प्रकार हम आपकी अगर बात करें खान पान के बारे में, तो हमें जितना भी पौष्टिक हमारा आहार है, हर तरह का फल सब्जियां मौसम के हिसाब से हमें लेना चाहिए। बादाम का खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, अश्वगंधा का इस्तेमाल करना चाहिए, शतावरी का इस्तेमाल करना चाहिए। शतावरी के अंदर बहुत गुण है, एक पौष्टिक है, धातु पुष्ट करती है, क्योंकि जो हमारे बाल बनते हैं वो हमारे आयुर्वेद के मत के अनुसार वो हमारी अस्थि का जो हमारी बोन्स हैं उनके मल के रूप में उनको माना जाता है। तो जब तत्वों की अगर शरीर में कमी, ऐसे हमें अपने आहार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें विटामिन्स हों, विटामिन ए हो, बी कम्प्लेक्स के सारे हों, विटामिन ए, ई, बायोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतर ज़रूरी है। ये जितना विटामिन हो, फास्फोरस हो, कैल्शियम हो, हर तरह का तत्व बालों के लिए, जैसे हमारे शरीर के तत्व हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, वैसे ही इन सब का हमें अपने खान पान में लेना चाहिए। और डॉक्टर की अगर आवश्यकता ऐसी है या कोई ऐसी दवाइयाँ आपकी चली हुई हैं कि जो हमारे आपके दिमाग से संबंधित, क्योंकि स्ट्रेस भी एक मुख्य कारण है, तो ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं तो विटामिन के टेबलेट्स आप ले सकते हैं, और खान पान में तो आप अपने उसको संतुलित करके आप उसको बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों ये जो चर्चा है वो इस बात को लेकर कि हमें प्राकृतिक तरीके से हमें कैसे अपने बालों को संवारना चाहिए और दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा आयुर्वेद का एक महामंत्र के रूप में जो है वो हमारा पंचकर्म है। इसमें 2 मुख्य विधियाँ हैं हमारी, क्योंकि कई बार हमें ऐसा भी देखा गया है नज़ला, खांसी, बुखार रहने के कारण भी हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल हमारे टूटने लगते हैं, बाल कम होने लगते हैं। तो इसमें हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि नशे के रूप में हमें
चाहे वो स्टीम लेनी पड़े, चाहे वो एक हमारा गोघृत है, देसी गाय का घी यदि आप नाक में नियमित डालते हैं, न तो आपको नज़ले खांसी की दिक्कत रहेगी और न ही आपके गले की प्रॉब्लम होगी, और अगर वो नहीं होगी तो फिर आपको जो है ना बालों पर भी उसका एक बेहतर सुंदर असर होगा। और हमारे यहाँ एक मित्र ने गाय के घी को, देसी गाय के घी को इस्तेमाल करके आजमाया है। उन्होंने 60-65 साल की उम्र में भी अपना 1 चम्मच देसी घी गाय का उसको दूध के साथ नियमित लिया है, गाय के दूध से ही। तो कुछ महीने के बाद ही उनके बाल जो शरीर जो कई वर्षों से नहीं थे तो आने शुरू हुए हैं। एक ये बेहतरीन प्रक्रिया है। इसी प्रकार कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे शिरोधारा हुआ, परंतु वो हम अपने आप नहीं कर सकते उसको, तो वो तो चिकित्सक की सलाह में लेना चाहिए। परंतु हाँ, अगर आप शिरोधारा करते हैं, चाहे वो तक्रधारा है जो आयुर्वेद का पंचकर्म का एक मुख्य अंग है, अगर वो हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है और हमारे बाल सुंदर बनते हैं। तो इन सब बातों के साथ मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप अपने पेट का ध्यान जरूर रखिए। तो अगर पेट में कॉन्स्टिपेशन रहती है तो त्रिफला एक ऐसी बेहतरीन औषधि है जिसको आप चूर्ण के रूप में लेना चाहिए। और आंवला भी त्रिफला की एक अंग है। आप आंवले का खूब इस्तेमाल करिए। आंवला, हरड़, बेहड़ा, ये 3 चीज़ों से त्रिफला बनता है। त्रिफले का इस्तेमाल करके आपका पेट ठीक होगा। और त्रिफले को तो आयुर्वेद में बालों के लिए भी बड़ा उपयोगी बताया गया है। कारण वही है क्योंकि हर बीमारी का जड़ वो पेट से ही होता है। आयुर्वेद में अगर हेरिडिटी का करैक्टर कोई ऐसा नहीं है तो हमें त्रिफला का इस्तेमाल करना चाहिए, गोघृत का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रोटीन युक्त आहार कर लेना चाहिए हमें जितना भी संभव हो। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आयुर्वेद पर विश्वास करें, आयुर्वेद की तकनीक का इस्तेमाल करें, अपने बालों को सुंदर बनाएं और चेहरे को सुंदर बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यह लाइक करें लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।